हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है झूठी जिंदगी। झूठी जिंदगी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या आप, मैं या आपके मित्रगण क्या झूठी जिंदगी कभी जी है, या फिर ऐसा लगता है कि आपने पूरी जिंदगी ही झूठी जिंदगी जी ली है। कई लोग पूरी जिंदगी ही झूठी जिंदगी जीते हैं। कई लोग थोड़े दिन तक ही झूठी जिंदगी जी पाते हैं, उनके बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि झूठी जिंदगी जीने से बृहस्पति खराब हो जाता है, नक्षत्र खराब हो जाते हैं। और आप जानते हो कि बृहस्पति के खराब होने से आपके शरीर के कई अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ बीमारियां लग जाती है और आप असमय ही मर जाते हो। झूठी जिंदगी है क्या? झूठी जिंदगी हम उस जिंदगी को कहते हैं जहां पर हमें सच्चाई पता होता है, लेकिन सेखी बघारने के लिए या शान शौकत के लिए हम सच पे ना चलकर उल्टी दिशा में चले जाते हैं। इसे ही बोलते हैं झूठी जिंदगी। कुछ लोग झूठी जिंदगी जीने में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें मज़ा आता है, क्योंकि झूठी शान शौकत दिखाने में उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुनिया में देख ना रहा हो, हमने जो किया वो चल जाएगा। तो इसी झूठी जिंदगी को देखते हुए और झूठी जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए मुझे एक कहीं पर पोयम मिला, एक कविता। मैं उसी कविता को आपको सुनाऊंगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जी लो हर पल मुस्कुराहटों के साथ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मत रखो बैर किसी से, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। नज़दीकियां बनाए रखो सबके साथ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, बस जो कर्म किए हो वही साथ में जाएंगे। आप जानते हो कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का हमें अगले जन्म में फल मिलेगा या इस जन्म में फल मिलेगा, वो नहीं पता। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि जब व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के बाद लोग उनके जनाजे में भी जाते हैं, दाह संस्कार में जाते हैं, लेकिन वहां भी बैठ कर के मरे हुए व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कर्म किया और आज चला गया, उनके दाह संस्कार में जब सैकड़ों लोग जाते हैं, 2 से 3 घंटा लगता है, 5 घंटे लगते हैं, तो बैठकर लोग उनकी चर्चा करते हैं। अगर अच्छे कर्म किए तो यही कहेंगे, वाह क्या इंसान था, क्या व्यक्ति था। लेकिन मरने के बाद भी अगर वो बुरा कर्म किया है तो आप देखोगे कि लोग उनके दाह संस्कार शमशान घाट पर भी उसके बारे में ये जरूर कहते हैं, इंसान अच्छा नहीं था, चला गया आज दुनिया से। लेकिन जीते जी कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाया, सबके साथ बुराई किया। मेरा एक पड़ोसी ऐसा ही था, जो कि कभी अच्छे कर्म नहीं, पैसे वाला भी बन गया, तब भी गरीबों को तकलीफ देना, पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाना, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, दूसरों की मदद ले लेना लेकिन खुद उसकी मदद नहीं करना, ये सब थी। तो मरने के बाद मैंने देखा था कि उसकी लाशें उसके घर में थी, उसकी लाशें शमशान घाट जा रही थी, लेकिन लोग चर्चा उसके बारे में बुरे कर्मों के कर ही रहे थे। तो आप लोग क्या चाहते हो कि आप झूठी जिंदगी में रहकर मरने के बाद आपकी बुराई लोग करें और वो आपको बहुत अच्छा लगेगा? अब देखते हैं कि झूठी जिंदगी हमारे कहाँ कहाँ होती है।
आप देखोगे बहुत सारे लोगों की, खासकर जिन लड़के लड़कियों की शादी होगी, लड़की वाले आएंगे, पूछेंगे कि लड़का का यानी कि जो दूल्हा बनेगा उसकी वेतन कितना है, सैलरी कितना है। तो उनकी सैलरी अगर 20,000 होंगे तो निश्चित 40,000 35,000 बताएंगे। ये झूठी जिंदगी क्यों? क्योंकि शादी होने के बाद तो आपकी पत्नी को पता चलना ही है, और जब पत्नी को पता चलेगा तब तो घर में कलह होगा, और कलह से बृहस्पति बिगड़ जाएगा, कलह से घर में अनेक तरह की बीमारियां घुस जाएंगी, मन परेशान रहेगा। तो मन को क्यों परेशान करते हो? मैं एक गलत इंसान हूं या मैं अच्छा इंसान हूं, जो भी हूं दुनिया के सामने क्यों नहीं रखे हम? कई लोगों को देखोगे वो नशा करेंगे, लेकिन उस नशा को छुप के करेंगे ताकि कोई लोग ना देखे। लेकिन आप अपने शरीर में तो कर ही रहे हो ना, आपके शरीर का बृहस्पति तो बिगड़ने वाला है ना। और जब आपके शरीर में व्याधियां और बीमारियां लगेगी तब तो सच्चाई निकलकर सामने आएगा ना। फिर झूठी जिंदगी क्यों? आप एक बात बताओ, आप लोग या मैं जितने भी साल के हुए हैं उतने साल कब बीत गए आपको पता भी है? आपने सिर्फ सूर्योदय देखा और सूर्यास्त देखा, लेकिन आप 30 के हो गए, 35 के हो गए, आप 15 साल के हो गए, आप 50 साल के हो गए, आपको पता चला कि ये टाइम कब और कैसे गुजर गया। ऐसा लगा जैसे सुबह शाम ही हुआ, और तो पता ही नहीं चला। दूसरी बात कि आप जो सांसें लेते हो ना, जो सांसें ऊपर की तरफ जा रही है, क्या आपको यकीन है कि जो ऊपर की तरफ सांसें जा रही हो फिर नीचे भी आएंगी, या फिर जो नीचे की तरफ सांस गई हैं वो ऊपर भी आएंगी? क्या आपको पता है कि अगले 2 मिनट के बाद हमारी सांसें चलेंगी या रुक जाएंगी? क्योंकि आप समाज में, पूरे में, दुनिया में देखते हो कि एक व्यक्ति जवान में ही मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। उसे भी शायद यकीन था कि मैं 80 साल 90 साल जीऊँगा, क्या वो 80-90 ईयर्स जी पाया? वो 30 साल में कोई चला गया, कोई 17 साल में चला गया। हम में से किसी को नहीं पता कि हम कितने दिन यहाँ पर हैं, कितने मिनट हैं ये भी नहीं पता। फिर किस बात की झूठी जिंदगी? झूठी जिंदगी में मैं अपने स्टूडेंट और बच्चों के बीच में भी देखता हूँ। जनरली मैं कभी भी किसी 10th 12th या किसी भी बच्चे का मार्क्स नहीं पूछने जाता, खासकर रिश्तेदारों में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उनको 70% आएगा तो वो 85% बताएंगे, 55% आएगा तो 75% बताएंगे। ये झूठी जिंदगी। मैंने अगल बगल में कभी किसी से नहीं पूछा कि आपके कितने परसेंटेज आएंगे। मेरे अपने स्टूडेंट जो हैं वो आएंगे, बताएंगे, और फिर अगर उनको कम मार्क्स आया है तो हम दोनों मिलकर, स्टूडेंट और हम टीचर दोनों मिलकर उस पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं कि और अच्छा मार्क्स आए। लेकिन झूठी ज़िंदगी नहीं जीते हैं। हमारे अपनी बेटी का बहुत ख़राब मार्क्स आता है, लेकिन मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि एक टीचर की बेटी है, मैं कैसे बोलूं, बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता हूं कि नहीं बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। नहीं, मैं सबको बोलता हूं बहुत गलत मार्क्स आता है, ये पढ़ती नहीं है। क्योंकि और उसे भी सिखाता हूं, बेटा जितना मार्क्स आया उतना ही बताना, क्योंकि झूठ बोलते बोलते तुम्हारे अंगों में विकार उत्पन्न हो जाएगा, फिर तुम किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी नरक से बदतर हो जाएगी। जानते हो, झूठी जिंदगी को ही नरक कहते हैं। झूठी जिंदगी को ही नरक कहते हैं, नरक कहीं और है ही नहीं। आपने झूठ जिंदगी जी करके अपने जिंदगी को नरक बना दिया। आपने ऐसी कौन सी गलती करी जो आपको झूठ बोलना पड़ा? कोई भी गलती आपने नहीं किया है इस पृथ्वी पर रह करके। आपने अपनी शान शौकत और झूठी सेखी बघारने के लिए आपने झूठी जिंदगी को अपना लिया। आपको क्या लगता है आप अच्छे कपड़े पहन लोगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भर जाएगी? नहीं, ये झूठी जिंदगी है।
दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती, और अगर कोई कपड़ा पहनकर अपनी पहचान दिखाता है तो समझ जाओ कि वो एक झूठी जिंदगी जी रहा है। कई बार मोदी जी ने अपने मन की बात में भी कहा है, बच्चों को संबोधित करते हुए कहा है, बच्चों जैसी भी जिंदगी मिले खुशी और आनंद पूर्वक जी लेना, और कभी झूठ का सहारा मत लेना। झूठी जिंदगी तो मैं बता रहा हूं आपको, एक पल के लिए बताऊंगा कि सच्ची जिंदगी क्या है इस दुनिया में। तो सच्ची जिंदगी इस दुनिया में क्या है, उसे समझने के से पहले आपको जानना होगा कि सच क्या है। तो इस दुनिया में दो ही सच है, एक मैथ यानी कि गणित, और दूसरा मृत्यु। जन्म किसी का सच नहीं है, लेकिन मृत्यु सच है। आपका जन्म होगा या नहीं होगा यह सच नहीं है, लेकिन जन्म लिए हो तो मृत्यु होगा, यह सच है। फिर किस बात की आप झूठी जिंदगी जी रहे हो? व्यक्तियों से पूछो, जब उनकी मौत आई तो उनको पता चला कि मेरे 50 साल कैसे गुजर गए? नहीं पता चला। लोगों को सेखी बघारते हुए देखोगे, स्त्रियों महिलाओं को देखोगे, आप उनकी उम्र पूछ लो, वो झूठी बोलेंगे, झूठी जिंदगी जिएंगे, वो अपनी असली उम्र नहीं बताएंगे। पुरुष से उसका वेतन पूछ लो, वो कभी अपनी असली वेतन नहीं बताएंगे, झूठी बोलेंगे। तो बोलो, जियो झूठी जिंदगी। लेकिन जब फिर आपको परेशानी आए, तकलीफें आए, अगर कोई स्टूडेंट 10th मैट्रिक का परीक्षा पास किया है, उसको 55% मार्क्स आया है, वो कहता है 85% मार्क्स आया, और 85% मार्क्स झूठ बोलते बोलते वो उसको सच मान जाता है, और फिर 11th में जाकर कोई हार्ड सब्जेक्ट ले लेता है जो उसके बस की बात नहीं थी, उसके औकात से बाहर की बात थी। तो याद आता है कि खान सर, अलग पांडे सर ये सब कह रहे थे कि बेटा औकात से ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने दिमाग की हैसियत, अपने दिमाग की पहुंच को भी समझो कि अगर तुम फिजिक्स पढ़ने का तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सोशल स्टडी कोई पढ़ करके, आर्ट्स पढ़ के कोई ऊपर नहीं गया है। आर्ट्स पढ़ के ही लोग यूपीएससी और एसडीएम और कलेक्टर बनता है। इसलिए इस झांसे में ना रहो, इस झूठी जिंदगी में ना रहो कि हमको अगर 65% मार्क्स आया है तो झूठ बोलकर 85 कर दें, और फिर हम एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट ले लें, और फिर 11th में जाकर, 12th में जाकर फेल हो जाएं, या फिर बहुत ही खराब मार्क्स आ जाएं, और फिर हम आगे की जिंदगी में कुछ ना कर पाए। जीवन की कड़वी सच्चाई बस मौत पर आकर टिक जाती है। मौत का भरोसा नहीं कि कब आ जाए। इसलिए सब अपनी जिंदगी को आनंदित रूप से जीते रहो, झूठ की जिंदगी से बाहर निकल कर जियो, क्योंकि जब तक आपके अंदर झूठी जिंदगी है तो समझ लेना कि हम पैरालिसिस, विभिन्न तरह के बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस सबको बुला रहे हैं हम। अगर आप अपने घर में रोटी और नमक खाकर आए हो तो बाहर बोलने में आपको कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। नहीं, रोटी नमक खा के भी लोग झूठी जिंदगी जिएंगे और कहेंगे कि हमने तो घेवर खाया है, हमने तो बहुत अच्छे पकवान खाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो है आप वही रहो। आप गोरे हो, काले हो, जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो, बस आपके अंदर झूठ की जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों और बच्चों, आशा करते हैं कि हमारी इस जानकारी देने के बाद आप लोग झूठी जिंदगी जीना छोड़ दोगे और बृहस्पति को कभी भी नाराज नहीं करोगे, और अपने शरीर के अंदर किसी भी बीमारी को बुलावा नहीं दोगे,
क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, झूठी जिंदगी जीने वालों को मैंने कई तरह के व्याधियां, कई तरह के बीमारियों से ग्रसित देखा है। वो बीमारियों में पड़े रहते हैं क्योंकि पिछला जिंदगी उनकी झूठ से भरी हुई थी। अरे झूठ तो एक दिन पता चलेगा ना सबको, आपके मौत के बाद पता चलेगा, आपके जीते जी ही 2-4 साल बाद भी पता चल सकता है। और उसके बाद आप नफरत के पात्र हो जाओगे और पश्चाताप करने से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका नक्षत्र खराब हो जाएगा, समाज में आप एक नफरत के पात्र बन जाओगे, आपकी तरफ लोग देखना तक छोड़ देगा। इसलिए झूठी जिंदगी नहीं। तो बताओ आप लोगों को ये कैसा लगा? क्या आप लोग झूठी जिंदगी छोड़ोगे, सच्ची जिंदगी पर आओगे? जो हो वही रहना, जो मार्क्स आए वही बोलना, जितने इंटेलिजेंट हो उतना ही काम करना, जितना धन हो उतना ही करना, कर्जा लेकर आपको कोई कार्य कर लेना, कर्जा लेकर के झूठी जिंदगी जी लेना, ऐसा आप लोग नहीं करोगे। ऐसा मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बातों से आप लोगों को फायदा मिलेगा और आप झूठी शान, झूठी सेखी छोड़ करके एक नियमित रूप से सच्ची जिंदगी जियोगे। बृहस्पति खुश रहेगा, आनंदित रहेगा और हर तरीके से आप लोग आनंदित रहोगे, यही आशा करते हैं। तो आप लोग झूठी जिंदगी ना जिए और स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। और अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।